हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B में। ये इन्होंने इंसर्ट किया है फाइनेंस एक्ट 2021 में। इसमें मेनली हमने आगे आगे डिस्कस करा था पिछली क्लासों में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में इन्होंने इसको इंक्लूड करा है यूलिप को, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को इन्होंने इंक्लूड करा है एसेट्स के डिफिनेशन में, कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में। अब इसकी टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। टैक्सेबिलिटी की यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी की जो रिसीट है और टैक्सेबल कहाँ पे होगा? टैक्सेबल होगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B में, जो उन्होंने जो फाइनेंस एक्ट 2021 में इंसर्ट हुआ है। इस सेक्शन में क्या बोलता है? वेयर एनी पर्सन रिसीव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1st February 2021 to which exemption under section 10 subsection 10D does not apply on account of premium payable exceeding rupees 2,50,000 for any of the previous year during the terms of the such policy. The aggregate amount of premium exceeding rupees 2,50,000 in any previous year during the terms of ULIPs in case of where premium is payable by a person for more than one ULIP issued on or after 1st February 2021। जो हमने पिछली क्लास में ये भी डिस्कस करा था कि कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में यूलिप में इसमें अगर हम जो रिसिप्ट अगर मिलता है उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट और नहीं होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन डी में। अगर हम उस पे अपने प्रीमियम कितना पे करा है, 2 लाख से अधिक, 2.5 लाख से अधिक हमने उस पे अगर प्रीमियम पे करा है सिंगल पॉलिसी के लिए, अगर हमने 2.5 लाख से अधिक प्रीमियम पे किया है और एग्रीगेट अमाउंट जहां एक से अधिक पॉलिसीज हैं वहां अगर एक एग्रीगेट प्रीमियम हमने कितना 2.5 लाख से अधिक पे करा है तो वहां पर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10D नहीं मिलेगा। जो 4th प्रोविजो और 5th प्रोविजो में यहां मेंशन किया उन्होंने अमेंडमेंट करा, 4th प्रोविजो और 5th प्रोविजो में उन्होंने मेंशन करा है कि अगर 2.5 लाख से अधिक हमने प्रीमियम पे किया है या एग्रीगेट अमाउंट 2.5 लाख से अधिक का हमने प्रीमियम पे किया है अंडर यूलिप, वो हमारा एग्जेम्पशन उसमें नहीं मिलेगा अगर यूलिप पे हमें कोई अमाउंट रिसीट होती है तो यूलिप हमें कब इशू कब होना चाहिए? यूलिप जो इन्होंने अमेंडमेंट लाया है उसमें यूलिप कब इशू होना चाहिए? 1 फरवरी 2021 के ऑन और आफ्टर 1st February 2021 के बाद इशू 1st फरवरी या 1st फरवरी के बाद इशू होना चाहिए। तब उस पर हमें वो कैपिटल एसेट्स के दायरे में आएगा और उस पर कैपिटल गेन चार्ज होगा। अब जो यूलिप, ये तो बात होगी चार्जेबिलिटी की। अब कब होगा कि हमने 2.5 लाख से अधिक का प्रीमियम पे किया सिंगल प्रीमियम पे, सिंगल पॉलिसी पे जो यूलिप का है या 2.5 लाख से अधिक का पे करा है। अब वो चार्जेबल कब होगा? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम रिसीट ऑफ सच अमाउंट बाय सच पर्सन शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द कैपिटल गेन्स शेल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द सच पर्सन फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच सम अमाउंट रिसीव। यहाँ पे प्रीमियम की बात करी कि 2.5 लाख से अधिक है, 2.5 लाख से अधिक हमने प्रीमियम किया है सिंगल प्रीमियम में, एग्रीगेट प्रीमियम हमने 2.5 लाख से अधिक का पे करा है और इंश्योरेंस कब इशू हुआ है? 1 फरवरी 2021 के बाद, 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद इशू हुआ है पॉलिसी, तो हमारे कैपिटल एसेट्स डिफिनेशन में आता है। और उस पॉलिसी पे हमें क्या, जो हमें गेन अराइज होगा वो हमारा कैपिटल गेन होगा। उस पर हम क्या करेंगे? कैपिटल गेन होगा, वो हमारा क्या होगा? कैपिटल गेन चार्ज होगा, उस पर कैपिटल गेन चार्ज होगा। और चार्ज कब होगा? जिस साल वो इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मिली होगी, वो हमें किस साल चार्ज होगा? जिस साल हमें वो अमाउंट मिला होगा, जिस साल हमें वह इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट हमें मिली होगी, उस पर जो गेन और प्रॉफिट और गेन हुआ होगा वो कैपिटल गेन के अंदर चार्ज होगा।
अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी इस पे कोई मेंशन करा है कि इनकम टैक्स सेल बी कैलकुलेटेड इन अ सच मैनर में बी प्रेस्क्राइब्ड। अभी इस पे कोई हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 1B में उन्होंने मेथड को प्रेस्क्राइब नहीं किया है, मेथड को प्रेस्क्राइब नहीं किया कि कंप्यूट कैसे करेंगे। अभी कोई सर्कुलर आना होगा डिपार्टमेंट का, उस सर्कुलर आने के बाद ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि जो अंडर सेक्शन यूलिप के केस में जब हमें यूलिप मिलता है, यूलिप पे जो अमाउंट हमें मिलती है जिसपे हमने प्रीमियम 2.5 लाख से अधिक का पे करा है सिंगल या एग्रीगेट अमाउंट, और वो यूलिप कब इशू हुआ है 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुआ है। कैपिटल गेन चार्ज होगा कब होगा, जिस साल हमें उस पे इंश्योरेंस जिस साल हमें इंश्योरेंस मेच्योर होकर मिलेगा। जनरली ये 5 साल का होता है, यूलिप वाला जो कॉन्सेप्ट है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, ये 5 साल का होता है। 5 साल बाद हमें टैक्स मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। उन्होंने मेथड अभी नहीं बताया कि इसका कंप्यूटेशन किस मेथड से करेंगे। इसका मेथड अभी कोई बोर्ड सर्कुलर सीबीटी का सर्कुलर आना बाकी है। सीबीटी के सर्कुलर के आने के बाद ये अपडेट कर दिया जाएगी हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 241 अंडर सेक्शन 45(1)(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब इन्होंने ये तो अमेंडमेंट आई सेक्शन 44(1)(b) में, जो ये हमने डिस्कस करा, चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन ऑन यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसका कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट कहां आया है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सेक्शन 10(10)(d) में। मतलब यहां पे एक अमेंडमेंट से ये चेंजेस आने से, यूलिप के चेंजेस आने से 2 जगह चेंजेस हुई है इनकम टैक्स एक्ट में। जो फाइनेंस एक्ट 2021 में का जो फाइनेंस एक्ट है उसमें यूलिप के कारण 2 जगह चेंज हुआ है। एक सेक्शन 45(1)(b) जो नया इंसर्ट हुआ है, उसके बाद इस कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट कहां हुई है सेक्शन 10 सबसेक्शन डी में। सेक्शन 10(10)(d) बोलता है कि अगर इंश्योरेंस रिसिप्ट हमें मिलता है जो मेच्योर पे मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होगा ऑन द हैंड ऑफ द टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। मैं 10(10)(d) डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूंगा, अभी डिटेल में समझते हैं यूलिप के बारे में। वहां पे उन्होंने क्या अमेंडमेंट करा है, सेक्शन 2 प्रोवाइजो को उन्होंने इंसर्ट करा है, प्रोवाइजो 4 और प्रोवाइजो 5 एंड प्रोवाइजो 6। वहां पे जो मैंने ऊपर डिस्कस करा कि हमने अगर यूलिप पे हमने 2.5 लाख से अधिक का प्रीमियम पे करा है, जो यूलिप का इशू हुआ है 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुआ है। एग्रीगेट अगर सिंगल हमने पॉलिसी पे करा है, प्रीमियम पे करा है 2.5 लाख, या एग्रीगेट अमाउंट हमने प्रीमियम पे करा है अंडर यूलिप, और यूलिप कब इशू हुआ है 1 फरवरी 2021 के बाद, तो हमारा उस पे हमें जो एग्जाम इनकम होगा उस पे हमें जो इंश्योरेंस मेच्योर होने पे जो अमाउंट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। एग्जाम्प्ट यहां पर नहीं होगा तब तो वो टैक्सेबल कर रहा है। यहां पर सेक्शन 10(10)(d) में एग्जाम्प्ट नहीं, एग्जाम्पशन को हटा दिया, इसलिए तो टैक्सेबल कहां कर रहा है सेक्शन 45 में। ये नेक्सस को समझना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन 10(10)(d) में जो एग्जाम्प्ट पहले था अब नहीं है, वो चार्जेबल कहां हो गया, अब चार्जेबल हो गया सेक्शन 45(1)(b) में। चार्जेबल कहां पे हो गया सेक्शन 45(1)(b) में। अब इसकी तो बात हो गई चार्जेबिलिटी की, कि अब यूलिप में हमें अगर डेथ के केस में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके डेथ के केस में अगर वो हमें मिलता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है, जो इंश्योरेंस पे जो अमाउंट मिलता है वो एग्जाम्प्ट होगा। उन्होंने 6 प्रोवाइजो इंसर्ट करा है, 6 प्रोवाइजो उन्होंने इंसर्ट करा है सेक्शन 10(10)(d) में, कि अगर यूलिप में अगर डेथ के केस में भी जो अमाउंट मिलता है अंडर द स्कीम ऑफ यूलिप वो एग्जाम्प्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई जो अमेंडमेंट है सेक्शन 45(1) सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B और कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में। थैंक यू।